प्रधानमंत्री। अजय जी, मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि जब जब देश के ऊपर कोई संकट आ रहा है तो कांग्रेस के लोग अलग से क्यों दिख रहे हैं? जब बोला जा रहा है ट्रम्प की तरफ से कि ये डेड इकोनॉमी है, तो ये हमारे लिए बेइज्जती है बहुत बड़ी, पूरे इंडियंस के लिए। ये सिर्फ एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के लिए बेइज्जती नहीं है। तो इसे आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो सर, कैसे? नहीं, कभी हम लोग सेलिब्रेट करने की बात नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान पर यदि कोई प्रश्न लगाने का काम करेगा, उसको भारत के लोगों को और भारत के शासनाध्यक्ष को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ट्रम्प मुर्दाबाद का नारा मैं भी लगा रहा हूं और आप भी लगाइए, ट्रम्प मुर्दाबाद। ये कहने में क्या दिक्कत है? क्या यहाँ ट्रम्प मुर्दाबाद भी आप नहीं कोई बोलने को तैयार नहीं है सर, कोई बोलने नहीं तैयार है। ट्रम्प मुर्दाबाद नहीं बोल पाए। देखिए दूसरी बात, राहुल जी ट्रम्प इज राइट बोले ना, उस पर सवाल था। प्रधानमंत्री जी को इतना क्या प्रेम हो गया है भाई? किससे? इतना ट्रम्प से इतना कौन सा प्रेम है? पिछले जन्म का प्रेम है क्या भाई? अमेरिका के साथ हमने पहले भी समझौते किए, पहले भी विवाद हुए हैं। क्रायोजेनिक इंजन यही रसा से 92 में हम ले रहे थे, अमेरिका पर प्रतिबंध लगाया, हम डरे नहीं, हमने प्रयास किया। सर एक बात बताइए अजय जी, सर एक बात बताइए कि आप बोल रहे हैं कि किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर लाठियां बरसा रहे हैं, आंसू गैस के गोले हैं। अब एक बात बताइए, किसान जो है अपना फसल देखेगा या यहाँ आके प्रोटेस्ट करेगा? नहीं, अभी की बात नहीं है। भारत के किसानों ने जब प्रोटेस्ट किया, प्रधानमंत्री कील कांटे सब लगवा दिए थे और आज तक उसको एमएसपी नहीं मिल पाया। जो झूठ बोल रहे हैं, एमएसपी पे झूठ बोल रहे हैं। कमेटी 4 साल से पैडी के ऊपर इनके समय एमएसपी थी 1000 रुपए, हमने 80% बढ़ाई। ज्वार के ऊपर एमएसपी थी 2000 रुपए, हमने 140% बढ़ाया। झूठ मत बोलो, बच्चों को मैं ओपन चैलेंज करता हूं। देखिए किसान की हर फसल पे हमने बाहर चलते हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। बाहर चले हम, झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस, झूठ बोल रहे हैं। किसानों की हर फसल पे दर्शकों के सवाल सुनिए गुरुदेव, मजबूत है और जरूरत पड़ने पर सड़कों पर आएगा। अरे अजय जी को आज पता चल गया उनका कैमरा। अजय जी बस आप अजय जी, आप मेरा सवाल ये है कि जब यूएसए में इलेक्शन हो रहा था, एक सेकंड मेरा सवाल ये है कि जब यूएसए में इलेक्शन हो रहा था तो मोदी खुद जाके वहाँ पे प्रचार कर रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प से कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प को वोट करिए, जबकि ये आप अगर किसी देश के नेता हैं तो आप किसी के लिए वोट नहीं मांग सकते हैं। और जब बारी आया कि हम अगर किसी के खिलाफ मतलब उनके खिलाफ आवाज उठाए, क्योंकि जिस देश से हम लोग तेल ले रहे हैं रसिया से, उस पर उन्होंने 10% लगाया और हमारे इंडिया पे 50% लगाया। इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी नहीं बोले कि ट्रम्प ये आप गलत कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, सामने खुल के नहीं बात, सामने खुल के। और रहा बात सीज फायर का, तो जब सीज फायर हुआ था तो डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट किया था पूरा कि हमने ये सीज फायर करा, जबकि डोनाल्ड ट्रम्प का इसमें कुछ हाथ नहीं था। लेकिन वो जाके खुल के बोल रहे, फिर भी मोदी ने सामने आके नहीं बोला कि आपने ये सीज फायर नहीं कराया है। आप सुन ले। यस मैम। एक साथ में दो सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा, सीधा जवाब। अब ये देखिए अजय जी प्लीज स्टॉप दिस सर, प्लीज स्टॉप दिस सर, प्लीज। अजय जी, आप भाजपा आपसे सवाल था, आपने जवाब दिया, उनसे सवाल। सितंबर 22, 2019 का बेटा ये व्हाइट हाउस का रिलीज है और इसके अंदर ये कहा गया, मैं कोट कर रहा हूं, रिमार्क्स बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट हाउडी मोदी इवेंट। और इसमें कहा जाता है, हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं, कि जैसे ट्रम्प जी उस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के लिए अमेरिका की जनता जो है वो नारे लगा रही है, अब की बार ट्रम्प सरकार, प्रधानमंत्री जी ने नहीं लगाई। ये फेक न्यूज है, कांग्रेस के फेक न्यूज में मत आओ। बेरोजगारी ही कांग्रेस देती है और कुछ नहीं देती है, ये मेरा नहीं है। और अगर मैं गलत हूं तो मैं आपसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा। ये रहा व्हाइट हाउस का रिलीज, मैं आपको भेज भी दूंगा और आज तक को भी भेज दूंगा। पहली अभी व्हाइट हाउस गए थे प्रधानमंत्री जी 35 बार, और हाउडी ट्रम्प, हाउडी मोदी और बोला है नमस्ते ट्रम्प का वो प्रशंसा कर रहे थे। अभी जाकर के सरेआम है, सबके बीच में है। मेरा सवाल ये है कि ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगा लिया और उन्होंने खुलेआम ये बोला है कि वो सेकेंडरी सैंक्शंस और लगा सकते हैं। इससे आरबीआई की रिपोर्ट है कि हमारा जीडीपी 0.41 टू 1.11% गिर सकता है। और ये एमएसएमई की रिपोर्ट है कि हमारे यहाँ 10 टू 15 लाख जॉब्स की ले ऑफ हो सकती है। हमारे मैन्युफैक्चरर्स को दूसरे एक्सपोर्ट्स ढूंढने पड़ेंगे जो बहुत डिसरप्टिव मार्केट है और बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है। वियतनाम, बांग्लादेश, वहाँ से लेके टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हमें आराम से हमें हरा सकता है। फायदा होगा। ठीक है, जल्दी से कौन रिस्पॉन्ड करेगा? जल्दी से मैं कर रहा हूं। बोलिए जिसको करना है। रविंदर जी बोलिए। मोटा इम्पैक्ट ये है, इमोशनल और ईगो पे नहीं जाके असलियत ये है, इन टैरिफ्स का हमारे इकोनॉमी पे असर पड़ेगा।
अगर 25% टैरिफ रहते तो मोटा मोटा इकोनॉमिक एस्टिमेट है कि हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका को करीब $25 बिलियन कम हो जाएगा, और $1 बिलियन जब एक्सपोर्ट कम होता है तो करीब 1 लाख नौकरियों पे खतरा आता है। तो 25% हुए तो 20-25 लाख नौकरियों पे खतरा है, 50 हुई तो 50-55 पे। ये मोटा मोटा इकोनॉमिक थ्योरी का आंकड़ा है। असलियत में अब कितना होगा वो हमारी भारत सरकार यस नए मार्केट्स ढूंढेगी, स्कीम्स देगी एक्सपोर्टर्स को। और अमेरिका का टैरिफ अभी ये फाइनल शायद नहीं है, मतलब 3 महीने 6 महीने बाद ये कुछ बदल भी सकता है, बट यस ठीक है, हमें क्लियर रहना अब चाहिए। जल्दी से आप क्या देख बेल्ट रहे हैं? टाइट थोड़ा सा करनी गलत चाहिए। आरबीआई की रिपोर्ट को कोट किया है 2 दिन पहले। आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल, देयर आर नो लॉन्ग टर्म शॉक्स। अब सुनिए, मूडी की अभी आज कल की रिपोर्ट आई है और मैं कोट कर रहा हूं अंग्रेजी के अंदर, इंडियाज रेजिलिएंट डोमेस्टिक डिमांड एंड स्ट्रेंथ ऑफ सर्विस सेक्टर विल इंश्योर दैट द टैरिफ पेनल्टी बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल नॉट अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी इन द लॉन्गर टर्म। किसी ने भी हिंदुस्तान की लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट को इंपैक्ट नहीं किया है। सर मेरा सवाल ये है कि यूएस बोलता है कि चाइना जो है, मतलब चाइना जो है हमारा दुश्मन देश है, ठीक है, लेकिन उसी के उस पे वो 30% का टैरिफ लगाता है, और इंडिया को बोलता है कि इंडिया हमारा दोस्त है। उसके बाद मोदी जी भी यही कोट करते हैं कि यूएस हमारे साथ काम करेगा मिलके। उनकी जो पॉलिसी थी मोदी जी की कि यही था कि यूएस एंड लगा दिया 50%। ठीक है, जल्दी से मैं इसका जवाब और सवाल इधर किसी के? आइए आप आगे जवाब देखिए, दीजिए, जब- आप ही से सवाल आ रहे हैं सारे। चाइना के ऊपर भी अगर आप डिटेल में करेंगे तो पहले 100% से ज्यादा टैरिफ को इंपोज किया और गया था। अब तो 34 हाँ, है। तो अभी हम और 90 डेज का उनको फायदा भी दिया अभी है। वो इंपोज नहीं हुआ है, नेगोशिएशन के अंदर है। मैं इसका जवाब दूं? भाई 25% चीन ने बहुत फर्म स्टैंड लेते हुए चीन ने दो टूक जवाब दिया चाइनीज ऑफिशियल्स ने कि जितना टैरिफ यूएस हमारे ऊपर लगाएगा हम उससे बढ़ाकर टैरिफ यूएस पर लगाएंगे। तो जब चीन अपने स्टैंड पर फर्म रहा अंजना जी, तो फिर यूएस ने घुटने टेके, और यही पॉलिसी हम अपना रहे हैं। हमने सीधे सीधे घोषणा कर दी है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेंगे। तो अभी जो हमारे पास टाइम है अगले 20 दिनों का लगभग, अभी आप देखिएगा इसमें चीजें बहुत चेंज होती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं रशिया के इंपोर्टेड गुड्स पे, और दूसरी तरफ यूएस खुद ही यूरेनियम और पैलेडियम इंपोर्ट करता है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ करा जाता है। ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है मैम। आप अमेरिका की हिपोक्रेसी बता रहे हैं, पर उसमें भंडारी जी कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। ये कमेंट अंजना जी, मैं बस एक टिप्पणी और करना ये चाहती हूँ। एमईए ने इस पर बाकायदा अमेरिका को जवाब दिया है और बताया कि आप खुद खरीदते हैं। जो उनका दोहरा रवैया है उसको कॉल आउट किया है। अभी जो मूडीज के बारे में जो डेटा कोट किया गया है वो डेटा गलत है। मूडीज वार्न्ड यूएस टैरिफ में हर्ट इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग पुश स्लो ग्रोथ। पता नहीं अभी प्रदीप जी ने कहा से ये डेटा ये हिंदू की रिपोर्ट है। ना आशुतोष जी, पर कल भी आप फैक्ट चेक हुए थे। ये आप देख लो, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, मैं आपको चेक करा कोट कर लीजिए, देता हूं। इसको चेक करा लीजिए। चलिए मैं करा देता हूं। वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाली बात नहीं लग रहा है। वो गोल्डमैन मिसकोट- सैक्स ने भी मिसकोट कर पोस्ट रहे हैं, पूरी हेडलाइन 2020 हिंदू की पूरी हेडलाइन है ये। ना, अभी ना। 8 घंटे पहले आई है, अभी 4 ये मैं घंटे आपको पहले दिखा रहा हूं। अभी 4 मूडी घंटे का पहले आई long-term है। growth projection इंडिया के लिए Please, 7.2% है। फैक्ट के मामले में आप मुझसे बात ना मत आप करें। बहुत पीछे, आप 100 बार मेरे से। ये रहा, ये अभी 4 घंटे ये पहले रहा। की रिपोर्ट है, ये 12 रहा बज के आपका 10 मिनट पे। ये रहा। 12 बज के 10 आप मिनट चेक की करवा रिपोर्ट है। लीजिए। मूडी I ने think- क्या I think you हिंदुस्तान should के check. लॉन्ग टर्म ग्रोथ You should प्रोजेक्शन को check. कम किया है? नहीं, आशुतोष जी, क्या मूडी ने हिंदुस्तान के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोजेक्शन को कम किया है? ना में जवाब दे दीजिए। नहीं, आप चेक करिए, आप चेक करिए, ये दूसरा देख लीजिए। और दूसरी बात, मूडी ने हिंदुस्तान के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को कम नहीं किया है। Moody's warned US tariff. Moody's has warned said US tariff. India's resilient domestic Moody's demand warned US and tariff. strength of service sector will ensure that the tariff penalty is a short-term Moody's- thing, no long-term Moody's change in the warned- growth projection. ना, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं यहाँ आप पे गलती मेरा से सवाल क्यों- आप प्रदीप भंडारी जी से मैम, जैसे कि ये हमारे रहा, को ना, ये रहा, मैं आपको दिखा दिया। गलत मैं बात आपको नहीं, आपकी टीम को भेज देता हूँ। ये अंजना ठीक है, मैं दोनों का देख लेती हूँ अभी।